कन्या राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। यह एक शत्रु आपको बर्बाद कर रहा है। चुपचाप अकेले में बिना आपकी जानकारी के यह आपको धीरे धीरे मिटा रहा है। आज हम आपको बताने वाले हैं आपके एक ऐसे बड़े शत्रु के बारे में जिससे आप अब तक अनभिज्ञ हैं, अनजान है, लेकिन यह शत्रु आपकी धीरे धीरे जड़ें खोद रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है। और शायद आपकी बर्बादी, आपकी तबाही में यह एक शत्रु बहुत बड़ा कारण भी है। जी हाँ बंधुओं, ये शत्रु एक ऐसा शत्रु है जिससे आप लड़ नहीं सकते हैं, जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, बस इसके अनुकूल अपने आप को बदल सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, इसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। यह आपको हर वक्त घेर कर बैठा हुआ है। यदि आपने अनजाने में भी अब ऐसी भूल की कि इसे इग्नोर किया, तो यह आपको और भी बुरी तरीके से प्रताड़ित करेगा। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ विचित्र घटनाएं घटने वाली हैं। 3 से 5 भविष्यवाणियां होंगी जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, और इन भविष्यवाणियों में इन घटनाओं के विषय में भी आपको हम बताएंगे। बंधुओं, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में आपको वो सब कुछ जानने को मिलेगा जो आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसी बातें लोग करते ही नहीं है। हल्की फुल्की ऊपर ऊपर की बातें करके लोग निकल जाते हैं, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, और जिन्हें कोई अनुभव भी नहीं है, जिन्होंने ढंग से अभी ज्ञान हासिल भी नहीं कर पाया, वे भी केवल इधर उधर से पढ़ के की गई बातें बताकर निकल जाते हैं, यानी कि कच्चा पक्का परोस देते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह हमारी अपनी साधनाओं के अनुभव पर आधारित बातें हैं। आपको जीवन के उस मूल मंत्र के बारे में बताएंगे जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकालेगा। जी हाँ बंधुओं, और आपके जीवन की कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है, सतर्क होना बहुत आवश्यक है, वरना आपके आसपास के लोग ही आपका शोषण करते रहेंगे, अपने ही आपको बर्बाद करते रहेंगे। इतिहास उठाकर देख लीजिए कि दुनिया में दूसरों को जिसको भी बर्बादी मिली है, उसकी बर्बादी में दूसरों से ज्यादा उसके अपनों का ही हाथ रहा है। जी हाँ बंधुओं, तो कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हम 3 बातें आपको बताएंगे मूल तौर पर। सबसे पहली बात, आपके इस छिपे हुए शत्रु को हम बताएंगे। इस शत्रु को जानना बेहद आवश्यक है और इससे छुटकारा प्राप्त करना भी अति आवश्यक है। इस शत्रु के बारे में बताएंगे। दूसरा, 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे और 3 विचित्र घटनाओं के बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ साथ एक ऐसा महा उपाय आपको देंगे, ऐसा महा मंत्र आपको देंगे जिसे आपको अपने जीवन में उतारना है, और मात्र 11 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी कोई भी इच्छा मनोकामना को पूर्ण होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही शक्तिशाली यह क्रिया है, उपाय है। इसे भी आपको जानना अत्यंत अनिवार्य है। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। कार्यक्रम आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपकी परेशानियों को केंद्र में रखकर हमने यह कार्यक्रम बनाया है। महामाई की कृपा और आशीर्वाद है आपके ऊपर, तभी यह कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं। याद रखना कि महामाई जब चाहती हैं तभी संसार में, इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी हिलता है। बिना उनकी अनुमति मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिनके बिना शिव भी सबके समान है, ऐसी आदिशक्ति, पराशक्ति, ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी को नमन करते हैं, और प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी। साथ ही यह भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माई के परिवार का हिस्सा बनने का यह अवसर आपके पास खुद चलकर आया है, इसे यूं ही मत जाने देना। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।
अब बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। बंधुओं, बात करते हैं चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, आपकी भावनाएं हैं और आपका धन है, यानी मनी का फ्लो है। तो चंद्रमा इस समय पर कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है, क्योंकि राहु के साथ बैठा है, ग्रहण लगा हुआ है, उसे कुंभ राशि में बैठा है। इसके बाद चंद्रमा मीन राशि में जाएगा और मीन राशि में शनि के साथ मिलकर विष दोष का निर्माण करेगा। ये स्थिति इस समय आपके लिए कठिनाई अवश्य पैदा करेगी, क्योंकि यह आपके लिए कई प्रकार की मानसिक और आर्थिक पीड़ाएं लेकर आएगी। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि इस समय पर आप जितना भी प्रयास करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी मुसीबतों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उतने ही आप फंसते चले जाएंगे। दलदल जैसा आपको अपने आसपास महसूस होगा कि जितने हाथ पैर मारेंगे उतने ही और गहरे उतरते जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि मुसीबतों से बाहर निकलने का स्पष्ट मार्ग आपको दिखाई नहीं देगा। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन के थोड़े से भारी हैं। कुछ लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकालेंगे और आपके ऊपर झूठे आरोप व लांछन भी लगाएंगे। आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा लोगों से संभल कर बात करें। अपनी भावनाओं को यूं ही किसी के सामने प्रसारित ना कर दें, व्यक्त ना कर दें, वरना आपकी भावनाओं का तो लोग कद्र करेंगे ही नहीं, उल्टा आपको ही चुभने वाली बातें बोल देंगे। जी हाँ बंधु, पीठ के पीछे की गई बातें आपके कानों तक पहुंचेंगी, जो आपको दुखी करेंगी, परेशान करेंगी। आने वाला ये 3 से 5 दिनों का समय है, यह आपके दिल को दुखाएगा, मन को बेचैन करेगा, एकाग्रता में कमी लेकर आएगा और पैसे के फ्लो को बिगाड़ेगा, अचानक से खर्चा कराएगा। जी हाँ बंधुओं, स्वास्थ्य को लेकर भी ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर आपके कफ से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं, त्वचा पर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, सिर दर्द की समस्या, सिर में भारीपन या अति तनाव यानी कि ओवर थिंकिंग की स्थिति में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि मंगल के साथ बुध बैठे हैं। मंगल के साथ बुध बैठकर बुध खराब होते हैं, यानी कि बुध की सौम्यता भंग होती है। आपकी वाणी भी असंतुलित होगी, आप जो कहना चाहेंगे आप वो नहीं कह पाएंगे और आपके कहे शब्दों का लोगों पर प्रभाव दूसरा होगा, उल्टा होगा। कहने का मतलब यह है कि इससे वाणी भी आपकी दूषित हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर आपको लोगों से जितना हो सके कम बात करना है, सोच समझ कर चलना है, अपने व्यवहार का आकलन करते हुए लोगों के साथ बातचीत करनी है। कोई भी व्यक्ति आपका कितना ही नजदीक से नजदीक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वह आपके दिल को दुखने वाली बात अवश्य बोलेगा। विवादों से भी आपको बचना है। किसी प्रकार के वाद विवाद में, झगड़े में आप फंस सकते हैं। अगले 3 से 5 दिनों की ये बड़ी चेतावनी है। झगड़ा होने से आपका सबसे अधिक नुकसान होगा। एक तो समय खराब, ऊपर से आपका मन भी खराब होगा, जो कि बड़ी खराबी है, क्योंकि आप मन से ही चलने वाले यानी भावनाओं से चलने वाले इंसान हैं। जोर जबरदस्ती से आपसे कोई कुछ भी नहीं करा सकता, लेकिन यदि किसी ने आपका दिल जीत लिया तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसी स्थिति में मन से चलने वाले लोगों के लिए चंद्रमा की चाल अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आप अपने मन का संतुलन बनाने की कोशिश करें। चीजें आपके अनुकूल नहीं होंगी, कुछ चीजें आपके प्रतिकूल होती दिखाई देंगी। बाधाएं अनर्गल रूप से लोग आपके बारे में बात करेंगे, जीवन में आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होंगी और हर तरफ से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप फंसे हुए से हैं। कमर दर्द की शिकायत भी आपको हो सकती है और महिलाओं से जुड़ी हुई यानी स्त्रियों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। यूरिन इन्फेक्शन वगैरह की भी समस्या हो सकती है, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें। महिलाओं को भी और इनका मूड स्विंग यानी कि मन बदलना, जल्दी जल्दी तुरंत अच्छा लगना, तुरंत बुरा लगना और शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन अकड़न की शिकायत रहना और शरीर में भारीपन और दर्द की शिकायत रहना, तापमान बढ़ना, ये समस्याएं महिलाओं को भी रहेंगी। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर महिलाएं आपकी राशि की कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुखी महसूस करेंगी, मन उदास महसूस करेंगी, नकारात्मकता को महसूस करेंगी, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ है और यह ग्रहण चंद्रमा के प्रकाश को आप तक नहीं पहुंचने दे रहा है। निजी रिश्तों को लेकर लोगों से ज्यादा बात ना करें, मतलब कि आपके जो नजदीकी क्लोज के जो रिश्ते हैं उनसे जरूर से ज्यादा बात ना करें। किसी से सलाह लेने की कोशिश ना करें। इस समय पूरी इस बात की संभावना है कि आप चाहे किसी से कैसी भी सलाह लें, उसका नतीजा उल्टा ही निकलेगा। आपके किसी व्यक्ति यानी अपने मित्र की, अपने जो सलाहकार हैं, आपके जो मित्र यार हैं, उनके किसी कार्य की वजह से आपको पीड़ा हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है।
अब ऐसा नहीं है कि केवल गलत ही गलत यहाँ पर होगा। जो भक्त हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए ये समय और काल ठीक रहेगा। उनका मन भक्ति की ओर और झुकेगा। पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, जिससे कि इनकी भक्ति प्रबल हो जाएगी। और जो भक्त नहीं भी हैं, यानी कि कम पूजा पाठ करते हैं, गहरी पूजा पाठ साधनाएं नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी भगवान की भक्ति और साधना में अपना मन लगाना प्रारंभ करेंगे। आप किसी प्रकार की यात्रा पर भी जा सकते हैं। प्रबल संभावना इस बात की है कि कोई धार्मिक यात्रा होगी, या फिर ऐसा होगा कि आप किसी यात्रा पर गए, किसी काम की यात्रा पर, लेकिन वहां पर भी आपने मंदिरों के दर्शन करे, भगवान के दर्शन करे। इस प्रकार की भी संभावना बनती है। भूमि के लेन देन आप कर सकते हैं, यानी खरीद बिक्री भी जमीन जायदाद की, प्रॉपर्टी प्लॉट की कर सकते हैं। किराए पर अपनी प्रॉपर्टी चढ़ा सकते हैं, जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको मानसिक परेशानी रहेगी। आप जीवन साथी के मन को भी नहीं समझ पाएंगे, यानी कि उनकी चिड़चिड़ाहट, उनका तुनक मिजाजी से आप थोड़े परेशान हो जाएंगे। इसकी वजह से आप एकांकी होंगे, दुखी होंगे, लेकिन जल्दी ही आप सब कुछ संभाल भी लेंगे। वाहन आदि को आपको संभल कर चलाना है। ये समय काल है जबकि दुर्घटनाएं होती हैं, हादसे होते हैं। लापरवाही की बड़ी कीमत, भारी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। मन की कोई भी आकांक्षा तुरंत पूरी करने की कोशिश ना करें। मतलब कि तुरंत मन किया कि कोई कार्य करते हैं और तुरंत उठकर चल ना दें। थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि इस समय पर मन आपका चंचल अवस्था में रहेगा, तो कई प्रकार की अनाप-शनाप बातें भी आपके मन में घूमेगी, तरह-तरह की बातें, तरह-तरह की इच्छाएं भी आपके मन में उत्पन्न होंगी। तो इस वजह से आप बिना मतलब में परेशानी में फंस सकते हैं, अनर्गल चीजों में अपनी ऊर्जा को खराब कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। पुराने समय की कुछ बातें आप सोचकर थोड़े से दुखी हो सकते हैं। आपने जो समय बिताया पुराना अपना पिछला समय, उस समय को याद करके थोड़ा-सा आप दुखी हो जाएँगे, गंभीर हो जाएँगे, लेकिन आप भावनात्मक तौर पर बहुत मजबूत हैं। अब आप कहेंगे, कभी हम तो कहते हैं कि आप कमज़ोर हैं, कभी कहते हैं मजबूत हैं। देखो, कमज़ोर आप क्यों हैं? कमज़ोर हैं रिश्तों के प्रति, यानी अपनी भावनाएँ रिश्तों के प्रति जब आप दिखाते हैं, तो आप कमज़ोर साबित होते हैं, क्योंकि आपके रिश्तों के आगे आप झुक जाते हैं, आपके रिश्ते आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। लेकिन आप जब स्वयं के लिए भावनाएँ प्रकट करते हैं, तो आप बहुत मजबूत हैं। मतलब कि बड़े से बड़ा दुःख, बड़ी से बड़ी तकलीफ, जीवन भर के संघर्ष में भी आप हिम्मत बनाकर रख सकते हैं, लड़ सकते हैं और इनसे बाहर निकल सकते हैं। चाहे भले ही आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, आप अपना दुखड़ा लोगों के सामने नहीं रोते हैं। लोगों के सामने तो आप मुस्कुराते ही हैं। ये भावनात्मक मजबूती हुई तो है, भावनात्मक तौर पर आप स्ट्रांग हैं, तभी तो आप ऐसा कर पाते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद चाहे दुखी क्यों ना हो, लेकिन आप दूसरों को हँसाने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं। अपनी खुशियों की परवाह आप बाद में करते हैं, दूसरों की खुशियों के बारे में आप पहले सोचते हैं, तो ये भावनात्मक मजबूती ही तो है। कमजोरी आपकी ये हो जाती है भावनात्मक तौर पर ही कि लोग जब आपके सामने दुखड़ा सुनाते हैं, यानी आपका भावनात्मक दुरुपयोग कर पाना बहुत ही आसान है। हालांकि समय के अनुसार धीरे-धीरे आप ये सब चीजें भी सीख रहे हैं, यानी इमोशनल मैच्योरिटी भी आप सीखते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि किसी की जरूरत से ज्यादा मदद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी की जमानत गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि अपना वाहन किसी को भी नहीं देना है। ये बड़ी सावधानियां हैं। और एक सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि पानी की बर्बादी नहीं करना है। घर के नल वगैरह जो है जिनसे पानी रिसता रहता है, उन्हें बदलवा दें। पानी फिजूल में बर्बाद ना करें, कि चंद्रमा का संबंध पानी से भी है। अपने वस्त्र, अपने आभूषण भी संभाल कर रखें, साफ सुथरे रखें, और किसी के साथ इसका लेन देन आप ना करें। ये समय भारी है, आप और ज्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। ठीक है, ये आपको हमने कुछ सलाह दे दी है, कुछ समाधान दे दिए हैं, और आपको हमने भविष्यवाणियों के बारे में बताया। अब ये तो देखो राशि की भविष्यवाणियां हैं। अब आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना है, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत समस्याएं कुछ और भी हो सकती हैं, या फिर आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे जिनके जवाब आपको चाहिए, तो वो आपको मिलेंगे आपकी कुंडली विश्लेषण में। बंधुओं, कुंडली विश्लेषण इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि इसे बालक के जन्म होते ही करवा लिया जाता है। पुराने जमाने से, प्राचीन काल से ही हमारी
भारतीय परंपरा, हिंदुओं की ये परंपरा रही है कि जैसे ही बालक इस संसार में आया नहीं कि उसकी तुरंत जन्म पत्री बनवाई जाती थी। ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन अब आज के समय में लोग इसे फालतू काम समझने लगे हैं, क्योंकि लोग खुद ही फालतू हैं। मतलब कहने का ये है कि दुर्बुद्धि लोग जो है ना, वो अपनी जड़ों को ही कुरेदते रहते हैं, जड़ों में ही मीन मेक निकालते हैं और फिर कुछ भी जब जीवन में नहीं कर पाते तो दुखी होकर घूमते रहते हैं। कारण यही है कि पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं कि कहाँ से आए हैं और कौन है। अधकचरे बन चुके हैं, ना तो बाहर के हैं ना अंदर के हैं। कहने का मतलब ये है कि दूसरे के कल्चर, दूसरे की चीजों को फॉलो करने के चक्कर में खुद का भी भूल गए और उनका भी अपना नहीं पाए, बीच में लटक गए हैं। तो अब ऐसे लोग ही हर एक चीज का विरोध करते दिखाई देते हैं, चाहे धर्म हो, अध्यात्म हो, गुरु हो, शिक्षा हो, किसी भी चीज की बात कर लो तो उनका एक अलग ही तर्क चलता है। तो ऐसे लोगों को छोड़ो। लेकिन हम आपको बता दें कि आपको अपने जीवन के सच्चे जवाब, सच्चे जो सवाल हैं और उनके सही समाधान कुंडली दिखाकर ही मिल सकते हैं। तो आप चाहें तो अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, नंबर वीडियो में दिया गया है। यदि आपके पास अपनी डिटेल नहीं है तो उसके भी समाधान है, ठीक है? बस आप एक बार फ़ोन करके जानकारी प्राप्त करिए, आपको समाधान 100% मिलेगा। हज़ारों लोग हमारे द्वारा दिखाई गई जो कुंडली दिखाई है और हमने जो उपाय समाधान दिए उससे प्रसन्न बहुत ज़्यादा हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके काम बन गए तो क्यों नहीं खुश होंगे? रुकावटें हट गईं, बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ उनके जीवन की हट गईं या फिर धीरे-धीरे उनका समाधान निकल गया तो क्यों खुश नहीं होंगे? तो अब आप भी ऐसा करिए कि अपनी कुंडली दिखाइए, ठीक है? ये एक सबसे बड़ी और सामान्य बात हमने आपको बता दी है। देखो, जो सत्य है सो है, कहने सुनने की 100 बातें हैं लेकिन सच्चाई एक ही होती है और वो हमने आपको बता दी। अब हम आपको बताते हैं उन घटनाओं के बारे में, 3 घटनाएँ। तो देखो, सबसे पहली घटना है कि आपके ऊपर लांछन लग सकता है किसी प्रकार का, आपने जो कार्य नहीं भी किया है, उसका भी आपके ऊपर आरोप लांछन लग सकता है, तो संभल कर रहने की आवश्यकता है। दूसरा कि काम इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, अत्यंत प्रबल होगी और आप विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होंगे, तो आपका कहीं अनर्गल कोई संबंध ना बन जाए, इसके लिए आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। और तीसरा, झगड़ा होने की प्रबल संभावनाएँ हैं। इसके लिए भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। बाकी इन्वेस्टमेंट और पैसे के खर्च को लेकर थोड़ा-सा अपने हाथ को बाँध कर चलिए, ठीक है? ये हमने सारी चीज़ें आपको स्पष्ट तौर पर बता दी हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े शत्रु की। तो बंधुओं, शत्रु की बात करें, शत्रु कौन होता है? शत्रु वो नहीं होता जो आपके सामने खड़ा है, क्योंकि वो आपको दिख रहा है और आप उससे तो किसी भी समय जूझ सकते हैं, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। असली शत्रु वो होता है कि जो दिखता ही नहीं है और बहुत लंबे समय तक लगातार पीड़ा देता रहता है, और वो असली शत्रु है आपकी कुंडली का दोष। जी हाँ बंधुओं, आपको हम बता दें कुछ दोष ऐसे होते हैं जैसे कि पितृ दोष अलग-अलग ग्रहों से आते हैं, सूर्य से, चंद्र से, राहु से, शनि से। ये इतने भयंकर होते हैं कि ये ना केवल आपको, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ, तो ये एक सबसे भयानक शत्रु है। दूसरा, हमने बता दिया कि अंगारक योग है, मंगल राहु मिला, गुरु राहु मिला, शनि राहु मिला या शनि केतु मिल गया या फिर लग्न दोष है। ये जो कुंडली के दोष होते हैं ना बंधुओं, ये बहुत ही भयंकर शत्रु होते हैं। आप यकीन मानिए कि बहुत सारे ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनके विवाह हो गए, लेकिन उनकी कुंडली विवाह के लिए सपोर्ट ही नहीं करती हैं। यानी कि 15 गुण मिल रहे हैं, मांगलिक में बहुत ज़्यादा भेद है और आपस में अब झगड़ा तनाव बहुत ज़्यादा है, विवाह चल नहीं रहा है। अब कुंडली दिखा रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये तो विवाह बन ही नहीं रहा इनका, लेकिन तब भी विवाह कर लिया क्योंकि कुंडली नहीं दिखाई और अब परेशान है, फँस गए, अब रो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत बिजनेस व्यापार में लगे हुए हैं और कुंडली दिखा रहे हैं और हम कहते हैं कि आपको तो ये व्यवसाय सूट ही नहीं करता है, तब भी आप व्यवसाय करने में लगे हैं और 40-40 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ का कर्जा करके बैठ चुके हैं। अब कहते हैं कि गुरुजी हम क्या करें बताइए? लेकिन अब क्या किया जा सकता है? जो नुकसान हो गया, जो घाटा परेशानी आ गई, वो तो वापस नहीं होती ना, ऐसा तो होता नहीं है। अब जो होगा तो वो कुछ नया ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप समय रहते अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो आप अपने सबसे बड़े छिपे हुए शत्रु को जान जाते हैं कि आपकी कुंडली में ये दोष है। अब आप उस दोष को लेकर चलेंगे तो सावधान रहेंगे तो आपके जीवन में कष्ट बहुत ही कम आएगा। आएगा तो अवश्य, लेकिन बहुत ही कम आएगा। इसी प्रकार आप जब अपने दोषों को समझ जाते हैं तो निर्णय भी सोच समझ कर लेते हैं। जो फालतू के निर्णय हैं, उल्टी-सीधी बातें आपके मन में आती हैं, आप उनका भी कारण जानते हैं।
गलत लोग आपके जीवन में जो हैं आप उन्हें भी पहचान जाते हैं, यानी आपकी चेतना, आपकी बुद्धि जागृत हो जाती है। इसीलिए तो ज्योतिष का निर्माण किया गया था महर्षि पाराशर के द्वारा। तो आप समझिए कि क्यों ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन में, कुछ तो उनके अंदर बात है। तो आपका क्या है इस समय पर सबसे पहला और बड़ा फैसला, वो ये है कि आप अपनी कुंडली दिखाइए। हमसे ना दिखाइए, जिससे चाहिए उससे दिखा दीजिए। हम ये नहीं कहते, अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं। आपको जहां दिखानी है वहां दिखा दीजिए, लेकिन सत्यता की गारंटी नहीं है। एक दूसरा सबसे बड़ा शत्रु हम आपको बताएं, आज ही हम एक सज्जन की, एक श्रीमान जी की कुंडली देख रहे थे, उनसे बात भी कर रहे थे। उनकी शनि की 7.5 चल रही है, महादशा भी शनि की चल रही है, और शनि की स्थिति उनकी कुंडली में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और उनके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा हो चुका है। और इस बात का लाभ उठाकर उनसे जो भी व्यक्ति जुड़ता है वो उन्हें कुछ ना कुछ बता देता है। एक रिश्तेदार ने उनको 75,000 का एक रत्न पहना दिया। एक उनकी कंपनी के मैनेजर हैं, वो थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तो उन्होंने उनको 1.25 लाख का एक रत्न दे दिया। ऐसे करके जो भी व्यक्ति उनके पास आता है, कोई उनसे 20,000 की पूजा करवा लेता है। मरता क्या ना करता, दुखी आदमी तो सबकी बात सुनता ही है। फिर वो हमारे पास आए तो हमने उनको समझाया कि ये सबसे कुछ नहीं होगा। होगा, आप अपने कर्म को सुधारिए, शनि को अनुकूल बनाने की कोशिश करिए, और उच्च के मांगलिक हैं तो अपने मंगल को भी अनुकूल बनाइए। बद मंगल कुंडली में बैठा है, मांगलिक है तो कर्जा होगा ही होगा। तो हमने उनको ये चीजें बताई, और उनके जो फालतू के रत्न वगैरह मालाएं कंठी पहन रखी थी उनको उतरवाया, तो उनको सही मार्गदर्शन मिला। अब देखते हैं कि माता रानी क्या करती हैं। हमने उन्हें माई की विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान विधियां भी दे दी, जो कि उनके जीवन में 100% सफलता लाएंगी। ये हमारा अपना अनुभव है। कहने का मतलब ये है कि दूसरे शत्रु बनते हैं जब आप गलत जगह पर लोगों से मिल लेते हैं, गलत इंसान से मिलते हैं। तो वो ये नहीं देखता कि आप कितने दुखी हैं, आप कितने कर्जे में हैं, कितने कष्ट में हैं। वो आपको एक मौके की तरह लेता है और अपने व्यवसाय को आपके अनुसार चलाने की कोशिश करता है। महंगी महंगी चीजें आपको बेच देगा। 5,000 10,000 रुपए की चीज को 50,000 की आपको बेच देगा। कहने का मतलब ये है कि ये संसार ऐसा ही चल रहा है, ये कलयुग है। यहाँ दूसरे का दुख किसी दूसरे का सुख बन जाता है। ऐसे में दुखी इंसान को सही जगह पर पहुंचना बहुत अनिवार्य है। जब आप हम जैसे लोगों के पास आते हैं तो हमारा मुख्य काम कुंडली देखना नहीं है, हमारा काम है माई की सेवा करना, उनकी शरण में रहना। तो हमारा सत्यता पर चलने का एक व्रत होता है, संकल्प होता है। तो हम अनर्गल चीजें नहीं तो बताते हैं, और ना ही बेचते हैं, और ना ही किसी को देते। हमने अपने जीवन में कभी किसी को कोई रत्न के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीजें काम ही नहीं करती हैं। हाँ, रुद्राक्ष आप पहनिए, वो काम करेगा। चीजें जो सही है, तुलसी की माला आप पहनिए, वो काम करेगी। जो चीजें हैं सो हैं, बाकी तो सब फालतू बातें हैं। तो ये चीजें आप समझिए, ये आपके शत्रु हैं। हमने आज इनकी श्रीमान जी की कुंडली देखी तो हमारे मन में आया कि आपको हम सतर्क कर दें कि ये शत्रु कैसे कैसे रूप में आपके पास आते हैं। और वो सज्जन बहुत दुखी हो गए कि गुरुजी हम वैसे भी कितने परेशान हैं, बहुत कष्ट में हैं, कर्जा ले लेके काम कर रहे हैं, और देखो हमारे रिश्तेदारों ने ही हमारे साथ कैसा किया। उनके किसी रिश्तेदार ने ही 75,000 का रत्न उनको बेच दिया। कहने का मतलब ये है कि वो दुखी हो गए। तो हमारे मन में आया कि हम आपको थोड़ा सतर्क कर दें, आपको अलर्ट कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भी परेशान हैं। तो आप गलत जगह ना फंस जाएं कहीं जाकर, इसलिए आपको हमने ये चीजें बताई हैं। बाकी आप अपनी बुद्धि विवेक का पूरा प्रयोग करिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार भगवान से आज्ञा अनुमति अवश्य लीजिए। अब हम आपको बताते हैं उस उपाय के बारे में। याद रखना कि इस संसार में सबसे बड़ा उपाय एक ही है, और वो है धर्म, यानी भगवान की शरण। धर्मो रक्षति रक्षतः। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। लेकिन यहाँ धर्म की बात क्या है? धर्म हिंदू मुसलमान नहीं है। धर्म की बात यहाँ पर यह हो रही है कि जब आप आध्यात्मिकता को ओढ़ लेते हैं, किसी की शरण में चले जाते हैं, चाहे आप राधा रानी की शरण में जाइए, चाहे कृष्ण भगवान की शरण में जाइए, चाहे माँ बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं, इनकी शरण में आ जाइए। जब आप शरणागति होते हैं और संकल्प लेकर अनुष्ठान करना शुरू कर देते हैं, तो बड़े से बड़ा कष्ट, दुख, तकलीफ भस्म हो जाते हैं। संसार में ऐसा कोई कष्ट ही नहीं बना जिसे भगवान मिटा ना सके अपने भक्त के लिए। अर्जुन का कष्ट मिटाने के लिए तो भगवान स्वयं उनके साथ आ गए थे। सुदामा का कष्ट मिटाने के लिए भगवान ने उनके रूखे सूखे चावल खा लिए थे। तो आप समझिए, लेकिन यहां पर जरूरत है समर्पण की। कुतर्क करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, मन में 50 तरीके के शक बहम लेकर आएंगे, तो खोखला धर्म लेकर आपको ठोस भक्ति नहीं मिल सकती। ठोस भक्ति के लिए आपको ठोस भाव रखना होगा मन में, और फिर भगवान स्वयं आपके जीवन में प्रकट होंगे। मतलब कहने का यह है कि ईश्वर की कृपा, चमत्कार आप स्वयं महसूस करेंगे।
अपने कष्टों को अपनी आंखों के सामने कटते हुए देखेंगे। हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। ऐसा नहीं है, हम भी संसार में ही रहते हैं, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी-ऐसी दुविधा, ऐसी-ऐसी परेशानी आ जाती है कि उनका तोड़ समझ में ही नहीं आता है। तो हम माई के हाथ जोड़कर सामने बैठ जाते हैं और माई से कहते हैं कि माई आप देखो, जो कुछ भी है आपको ही करना है, हम कुछ नहीं जानते हैं। और हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। आश्चर्य होगा आपको जानकर कि चाहे कितनी ही बड़ी व्याधि क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, अपनी आंखों के सामने ही हम उसे समाप्त होते हुए भी देखते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा अनुभव है। तो आपको क्या करना है? आपकी जिस भी देवी-देवता में, जिस भी स्वरूप में, क्योंकि ब्रह्म एक ही है और उसके रूप अलग-अलग हैं। हमने अपनी जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका भाव है जिसके प्रति, उस ईश्वर के रूप में आपको अपनी मन को लगाना है। मान लो हनुमान जी हैं, तो आप हनुमान जी का 11 दिन का संकल्प लेके 11 हनुमान चालीसा प्रतिदिन और अंत में बजरंग बाण का संकल्प लेकर 11 दिन का, और आप करके देखिए आपकी इच्छा मनोकामना कैसे पूरी नहीं होती, चुटकियों में हो जाएगी। शंकर जी हैं तो शंकर जी का आप 11 माला ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का करके देखिए। यदि आप माँ बगलामुखी के हैं तो माँ बगलामुखी का 11 चालीसा पाठ का संकल्प लेकर करिए और 1 कवच का पाठ करके देखिए। अब आपको इसके बारे में और विस्तार से यदि जानना है कि कैसे संकल्प लिया जाता है, कैसे साधना की जाती है और किस देवी देवता की किस प्रकार साधना करें, तो आप कमेंट करके पूछिए। साथ ही वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करके पूछिए। हम आपको सब कुछ समझा देंगे अच्छी तरह से। ठीक है? अगले कार्यक्रम में हम साधनाओं के बारे में और गहराई से समझाएंगे। और याद रखना कि ना तो कोई रत्न, ना कोई माला, ना ही किसी प्रकार का कोई छोटा-मोटा दीपक जलाने वाला उपाय आपके जीवन के कष्ट काट सकता है। अगर कोई आपके जीवन के कष्ट को काट सकता है तो वो है शरणागति का भाव, भक्ति का भाव। और शरण में जाने वाले का भगवान जरूर पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, बशर्ते कि आपके मन में फिर कोई भाव ना हो। मीरा के समान आप जहर को भी प्रसाद समझकर पीने का भाव रखें। उतना नहीं रख सकते तो कम से कम उसका 10% तो मन में लेकर आइए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। अब एक बात और हम आपको बता दें कि सामान्य लोगों के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करना और देवी की कृपा प्राप्त करना आसान नहीं है, वर्षों की साधना लगती है। तो इसी का समाधान हमने बनाया, यह महारक्षा कवच। यह महारक्षा कवच माँ बगलामुखी का सिद्ध रक्षा कवच है। इस रक्षा कवच की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है, यानी जब ये आपके पास पहुंचेगा तो आपके अंदर के भाव बदल देगा, आपके वातावरण को बदल देगा। अब तक जिसने भी इस रक्षा कवच को लिया है उसके जीवन में खुशियां आई हैं, परिवर्तन आए हैं, क्योंकि ये रक्षा कवच पूर्ण रूप से सिद्ध है, महामाई के विशेष मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है। तो आप इस महारक्षा कवच को ऑर्डर करके स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि महामाई किस प्रकार आपकी रक्षा करती हैं और किस प्रकार आपके कष्ट काटती हैं। ये सरल मार्ग है, इसमें किसी और की भक्ति का लाभ कोई और ले लेता है। जैसे गुरु की भक्ति का लाभ शिष्य ले लेता है, गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु ने जीवन भर जिस मंत्र को सिद्ध किया उस मंत्र को शिष्य को दे दिया। तो मान लो कि गुरु ने अगर 10 लाख बार उस मंत्र का जाप किया तो अब शिष्य जब जाप शुरू करेगा तो 10 लाख 1 से शुरू होगा, यानी 10 लाख का तो फल मिल ही रहा है, अगला जो भी करेगा उसका भी फल मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये गुरु की साधना का फल होता है। तो ऐसी चीजें यदि आपको मिलती हैं तो इन्हें अवश्य लेना ही चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई के साथ, सद्भाव के साथ, ठोस भक्ति के साथ आती हैं। बाकी आपकी अपनी इच्छा है। यहाँ पर भी अगर कुतर्क मन में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर जहां मन है वहां जाइए। फिर तो जो आपके भाग्य में, आपके नसीब में लिखा है वो तो आपको मिलेगा ही। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं, भविष्यवाणियां हमने आपको बता दी हैं, उपाय हमने आपको बता दिए, सब कुछ हमारे मन से, हमारे हृदय से निकला है। कह सकते हैं कि महामाई की अनुभूतियों के आधार पर हमने बोला है, इन चीजों को जीवन में उतारिए और देखिए जीवन कैसे बदलता है। चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।